नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी बहुत सारी वजह हैं। पहला चीज़ ये कि इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ आपके साथ बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स प्रूफ के साथ। दूसरी चीज़ ये कि थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस विषय में होने वाला है। ये वीडियो करने के लिए मेरे पास मल्टीपल रीजंस थे। पहला रीज़न ये कि काफ़ी सारे लोगों ने, जान पहचान वालों ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे हैं हाल फिलहाल के कुछ दिनों में। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुझसे मेरे इस चैनल के थ्रू से जुड़े और उन्होंने मुझसे पूछा। काफ़ी सारे डाउट्स थे उनके, क्योंकि उन लोगों ने और उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की थी मुझसे इंस्पायर्ड होके। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन सारे सवालों का जवाब देना। तो मैंने डिसाइड किया कि यार एक एक करके कितनों का जवाब दूंगा तो बेटर होगा कि क्यों ना सारा का सारा टॉपिक को एक ही बार में कवर किया जाए। ठीक है, कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर इस वीडियो को के स्टार्टिंग से ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये अपनी लाइफ के 15 मिनट, 15 से 20 मिनट अगर आप इस वीडियो को दे दो तो वीडियो के एंड में आपको एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो जाएगी कि यार पैसा बनता है और इस पैसे को बनाने के लिए क्या मतलब आपको करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो आजकल का टॉपिक पे आते हैं, वीडियो को बिना लंबा खींचे हुए। तो आजकल की जिस तरीके से मार्केट की हालत है, मार्केट एकदम बहुत बुरी तरीके से रेड है, बहुतों का पैसा फंसा हुआ है। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों का, आई वोंट से पैसा फंसा हुआ है, बट आई थिंक बहुत सारे लोग दुविधा में हैं, स्पेशली पिछले 2-3 सालों में जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की है और जिन्होंने भी की थी। आई थिंक वो एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने आई थिंक काफ़ी बुरा फेज़ देखा है या देख रहे हैं। सो सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि शुड वी इन्वेस्ट और नॉट। मार्केट जिस तरीके से पिटा हुआ है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या करें, करते रहें या जो किया हुआ इन्वेस्टमेंट है उसे निकाल लें। ये निकालने वाला जो टॉपिक है ना, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जिस तरीके से मार्केट से लोग बैकआउट कर रहे हैं, ये रेशियो हमें बताता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा डर का माहौल है। होगा भी ना। आम आदमी का पैसा, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा जब मार्केट में लगता है, इन्वेस्ट करता है। देखिए, पैसा हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, उसका सबसे पहला रीज़न ही ये होता है कि मैंने जितना प्रिंसिपल डाला ये उससे ऊपर जाए। करेक्ट। बट हाल फिलहाल 2-3 साल में जिस तरीके से मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया और सबने अपना पैसा लगाया है, आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो नेगेटिव पे होगा। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। और जैसा मैंने बताया, ये वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं लेके आया हूँ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर। मेरा खुद का पोर्टफोलियो है। नॉर्मली सोशल मीडिया में कोई दिखाता है नहीं, बट मुझे, आई एम फाइन विथ इट। क्योंकि ना, पिछले 6-7 साल में और स्पेशली पिछले 4-5 साल में, मैं कोविड की बात करूँगा, जब मैंने अपना पोर्टफोलियो अपने दोस्तों को दिखाया, अपने कोलिग्स को दिखाया, तो वो पोर्टफोलियो देख के ना बहुतों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिला और वो देख के बहुतों ने अपनी जर्नी भी शुरू की। देखिए, जिन्होंने बहुत पहले से शुरू की थी तो उनको पता है झटके कैसे होते हैं, बट जिन्होंने लास्ट 1.5-2 साल, 2.5 साल, 3 साल में शुरू किए ना, उन्होंने गिराव देखा नहीं, क्योंकि मार्केट ने पिछले 1.5-2 साल में सिर्फ चढ़ाव ही देखा है, गिराव देखा नहीं है। और जब पैसा डूबा तो अफरा तफरी मची है। होता है ना यार, आप इतने साल भर का पैसा, महीनों का पैसा लगाते हो और अचानक से आप देखते हो कि यार जितना लगाया था ऊपर, तो बात की बात है, ये तो और डे बाई डे
नेगेटिव होता जा रहा है, तो दिल तो टूटता है ना, मनोबल भी टूट जाता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको कुछ पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक फंड है। देखिए, कुछ 10-12 दिन पहले का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये और डाउन हुआ था, अभी फिर से वापस से हल्का फुल्का रिकवर किया है 18%। आप देख सकते हैं। देखिए, मैं चाहता तो मैं फ़ंड का नाम छुपा सकता था, बट चलिए पॉजिटिव है। 18%, मतलब एक फ़ंड आपको 18% रिटर्न दे रहा है। 2014 का ये फ़ंड है। अगर आप लगभग देखिए, ऐसे मेरे 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 काफ़ी सारे फ़ंड है, बट मैं कुछ कुछ पोर्टफोलियो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सब दिखाऊंगा, नेगेटिव भी दिखाऊंगा, पॉजिटिव भी दिखाऊंगा। अगर आप देखें तो ये 2014 मतलब ऑलमोस्ट 10 से 11 साल पुराना फ़ंड है ये, ठीक है। 18% रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये दूसरा फंड है, भरोसा कर सकते हैं, 27% रिटर्न। हाँ, मतलब 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 7, 7.5 साल पुराना फंड, 27%। अब ये देख के बहुतों के मन में हो सकता है ये डाउट आया हो कि यार, अगर 27% रिटर्न दे रहा है तो सारा पैसा वहीं क्यों नहीं लगा दिया? ऐसा होता नहीं है ना दोस्त। हम जब SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हम डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर फंड किस हिसाब से। हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा और केस स्टडी करके, हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू से हम देखते हैं कि इसकी जो करंट पोटेंशियल है ये कितनी और ज़्यादा बढ़ सकती है। मतलब थोड़ा बहुत अंदाजे पे ही चलता है ये, मतलब आप, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब सारा फंड तो आप एक फंड पे लगा नहीं सकते हो। तो आप, होता क्या है ना कि आप सारे फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, कोई फंड बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है, कोई फंड नेगेटिव बिहेव करता है, कोई फंड एवरेज बिहेव करता है। तो इससे होता क्या है ना, लॉन्ग रन में जाने के बाद ना आपको एक एवरेज रिटर्न मिलता है। मार्केट इतना लाल है, पिटा हुआ है। आई थिंक करंट मार्केट सिचुएशन 2008 जैसी है। मेरे लिए नई नहीं है। 18 17 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ, बीन इनटू प्रोफेशनल, और 15-16 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैंने तब से चालू की थी जब मुझे उसकी नॉलेज भी नहीं थी, बट जस्ट मुझे बोला गया था करने के लिए, और आई थिंक उतना पर्टिकुलर अमाउंट सेव करके मुझे कोई हार्म नहीं था, तो मैंने कर ली। इसका जो चस्का है ये मुझे लास्ट 5-6 साल 7 साल में लगा, जब मैंने देखा कि यार ये तो बन रहा है। जैसा मैं बार बार बोलता आया हूँ कि हेल्थ एंड वेल्थ, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, टाइम लगता है। आज अगर मैं यहाँ पे खड़े होके इतने कॉन्फिडेंस से आपको हेल्थ के बारे में बता सकता हूँ, वेल्थ के बारे में बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 12-13 साल मैंने अपने हेल्थ पे, फिटनेस पे, और 15-16 साल मैंने वेल्थ क्रिएशन में दिए हैं, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, दो ऐसे फंड हैं। अब देखिए, ये एक पर्टिकुलर फंड है मेरा, इसे देखिए, -7% है। 2023 में, 1.5-2 साल पुराना फंड है, नेगेटिव पे है। अब ये वो फंड है जब मैंने मार्केट के पीक टाइम पे लिया था। देखिए, ये फंड दिखा के ना, मैंने नाम हाइड करके रखा है यार, बिना बात के उस बेचारे फंड को मैं क्यों बदनाम करूं, राइट? क्योंकि मेरी टाइमिंग गलत थी। मेरी टाइमिंग गलत थी, मुझे नहीं। मैंने जिस समय एंट्री की थी या जब मैंने ख़रीदा था, तब फंड्स के वैल्यू बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है इस फंड पे कोई पिछले 15-20 साल से हो, तो वो हो सकता है 18, 19, 20, 22% रिटर्न में ला रहा हो। जैसे मैंने 2014 का आपको एक फ़ंड दिखाया है जो मुझे 17% रिटर्न दे रहा है, करेक्ट। उसी तरीके से हो सकता है ये फ़ंड किसी ने किसी दूसरे टाइम पे लिया हो, लंबे टाइम पे, तो वो आज 18-19% पे रिटर्न पे है। ये एक और फंड है मेरा, 7% देख रहे हैं। विश्वास नहीं करेंगे, 1.5, 8, 9 महीने पहले की बात है, जब हमारा जो मार्केट है ना, आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, तब की बात है ये। तब ये मुझे कुछ 22 या 23% पे था ये, और अब देखिए 7% पे आ गया है। तो गिरा ना। इसीलिए बोला जाता है ये एक लंबी गेम है। अगर आप मेरा 12 साल 11 साल पुराना फंड अगर देखें, तो वो मुझे अभी भी 16-17% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं, बहुत सारे फंड हैं, काफ़ी सा बड़ा पोर्टफोलियो है मेरा, उसमें बहुत सारे फंड हैं, मैंने डाइवर्सिफाई करके देखे हैं। कुछ ऐसे भी फंड हैं जो -6%, -7%, -3%, -2% पे हैं, और कुछ ऐसे भी फंड हैं जो 10%, 8%, 9%। बट ओवरऑल अगर मेरा पोर्टफोलियो में अगर आज की डेट में देखूँ, 7 तारीख या 6, 8, 9 तारीख मार्च पे,
तो वो अभी भी 16.5% पे खड़ा है। 16.5% पे वो सिर्फ इसीलिए खड़ा है क्योंकि मैं इस रेस में पिछले 15-16 साल से हूँ। मैंने मार्केट जब ड्रॉप हुआ, जब ड्रॉप हुआ, मैं तब भी मार्केट में था, मैं तब भी इन्वेस्ट कर रहा था, जब मार्केट ऊपर गया मैं तब भी इन्वेस्ट कर रहा था। तो इसलिए आज मैं 16-17, आप ये सोचिए, अगर मैं आज 15.5-16% पे मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो है, तो 8 महीने पहले, 9 महीने पहले कितने पे होगा? भरोसा नहीं करेंगे, 27-28% पे मेरा पोर्टफोलियो था। क्या बात कर रहे हैं? स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं था तब मैंने, परसेंट दिखा था आपको। ठीक है, क्या मुझे पता नहीं था मार्केट गिरेगा? मुझे पता था। इनफैक्ट हर एक वो इंसान जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े गुरु हैं, फाइनेंशियल गुरु हैं, सबको पता था मार्केट गिरेगा, क्योंकि यार मार्केट का नेचर है गिरना। करेक्ट। और उससे एक और अच्छी चीज़ है कि ये जब गिरा है वापस से ऊपर भी जाएगा, ये हर समय गिरा हुआ नहीं रहेगा। एटलीस्ट मैं तो अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ जब मैं सिर्फ 22-23 साल का था। करेक्ट। इसीलिए आज मैंने कॉन्फिडेंटली आपको बता पा रहा हूँ। तो जैसा कि हमारा सवाल था कि क्या करें, पैसा इन्वेस्ट करें कि ना करें, और अगर पैसा कर दिया इन्वेस्ट तो क्या करें? पैसा रोज़ का रोज़ नेगेटिव हो रहा है, गिर रहा है, निकाल लें? ये सवाल का जो जवाब है ना, बहुत सारी जनता, बहुत सारे दोस्त लोग, काफ़ी सारे कोलीग ने मेरे से पूछा। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप पर्टिकुलर मेरे स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो मेरे दो दोस्त हैं, अमित और शिवा। देखिए, इन तीनों का मैंने ओवरऑल टेन्योर कितने साल से इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया और इनका अभी ओवरऑल क्या रिटर्न है, ये पिछले 1.5 2 साल, 2.5 साल से मार्केट में है। ठीक है, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की है, मैं पिछले 16 साल से हूँ। हाँ, ऑब्वियसली मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फादर थे मुझे गाइड करने के लिए। तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू किया। मैंने जैसा बताया कि मैंने तब से चालू किया जब शायद मुझे पता भी नहीं था कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, बोला गया करने के लिए तो मैंने किया। तो देखिए, तीनों की अपनी अलग अलग स्टोरी है। ठीक है, अगर आप अमित को देखें, तो अमित एक ऐसा इंसान है जिसका ओवरऑल पिछले 1.5 साल के आसपास से मार्केट में है। 2024 या 2023 के एंड में इसने इन्वेस्टमेंट अपना चालू किया था। ये वो इंसान है जिसने मेरा, इन दोनों ने मेरा पोर्टफोलियो देखा और ये मेरे से इंस्पायर्ड हुए और उसके बाद इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की। शिवाय ऐसा इंसान है जो पिछले 2 साल से है, आई थिंक 2023 के स्टार्टिंग से है। इन दोनों, मतलब हम तीनों में इन दोनों में और मेरे साथ ना एक चीज़ है जो इन्होंने नहीं देखी है। इन्होंने पिछले 1.5 साल 2 साल में सिर्फ मार्केट का राइज देखा है, राइज। मैंने मार्केट का राइज और ड्रॉप दोनों देखा। तो अगर आप देखें तो जस्ट किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अगर आप वापस से जाके अपना सेंसेक्स या निफ्टी मार्केट खोल के देखें ना, तो मार्केट ने पिछले 1.5 2 साल में ना सिर्फ बुलंदियों को ही छुआ है, नीचे नहीं आया है ये। तो इन्होंने, जब इन दोनों ने अपनी मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया, तो इन्होंने भी बहुत धीरे 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 उससे चालू किया। बट इनको अचानक से जब दिखा कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट को बहुत रैपिडली मूव किया। देखिए, इसमें से एक ऐसा इंसान है जिसने अपना 10 से 11 साल का पीएफ का अमाउंट विड्रॉ किया, और क्योंकि पीएफ में 7 साढ़े 7 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था, और उसने देखा कि यार सामने वाले को तो पोर्टफोलियो में अच्छा खासा है, 22 23 24% का पोर्टफोलियो है, बट वो पोर्टफोलियो 16 साल पुराना है। तो बंदा इंस्पायर्ड हुआ, उसने इन्वेस्ट किया। इसमें मेरी भी एक गलती है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा मेरी गलती क्या थी। उसके बाद दूसरे इंसान ने अपने एफडी से पैसा निकाले। आई एम श्योर काफ़ी लोग हंस रहे होंगे कि यार ये एफडी से, मतलब एफडी में रखा ही जाता है पैसा इसके लिए, उससे कौन निकाल सकता है? हाँ, एफडी मैच्योर होने को आ रही थी, देखा यार 8 9 10% तक है, तो क्यों ना मैं 22% 20% रिटर्न बनाऊँ। सामने वाला बना रहा है, उसको अच्छा लगा, तो उसने ये स्टेप लिया और उस बंदे ने पैसा डाला। अब गलती की बात करते हैं, गलती कहाँ हुई? देखिए, तो एक चक्रव्यूह की तरह था। ठीक है, आपको हर चीज़ चक्रव्यूह के अंदर घुसना और बाहर निकलना दोनों
जानना पड़ेगा, वरना अभिमन्यु वाला केस हो जाएगा आपके साथ। ठीक है। और मुझसे बहुत बड़ी जो गलती हुई है, अब ये अक्सर ये गलती हर कोई इंसान करता है। देखिए मार्केट में ना, जो हमारे गुरु हैं वॉरेन बफेट, वो हर समय कहते हैं मार्केट एकदम टॉप पे होना है यार, तो थोड़ा लालच नहीं करना चाहिए, थम जाना चाहिए। तो मार्केट अगर आप देखें 8 महीने 9 महीने पहले एकदम बुलंदियों को छू रहा था, तब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक लेना चाहिए था। बट तकलीफ़ ये है ना गुरु, कि हमें पता नहीं होता है कि ये कब मार्केट नीचे जाएगा। आदमी मतलब लालच एक ऐसी चीज़ है ना, वो आपसे कहीं ना कहीं गलती करवा ही देती है। अब इसे लालच बोलिए या रिस्क बोलिए, क्योंकि जब आई थिंक सितंबर अक्टूबर अगस्त के महीने में मार्केट आसमान को छू रहा था, शेयर मार्केट और सब एकदम इलेक्शन के बाद, तो हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट ड्रॉप होगा। तो जब ड्रॉप होगा हमें पता नहीं है, तो फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे रोक दें? बाद में रिग्रेट होता कि यार मार्केट ऊपर चढ़ रहा था, नहीं लगाया। ठीक है। तो जैसे कि हमारे गुरुदेव वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं तो भाई उनका बहुत बड़ा मतलब फ़ैन हूँ, आई कीप रीडिंग हिज बुक्स। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको लालच नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो मेरे केस में हुआ, मैंने लमसम में तो नहीं किया, बट मेरी जर्नी मैंने कंटिन्यू रखी, क्योंकि मैं पिछले 16 साल से तो वही कर ही रहा था। इन दोनों के साथ क्या हुआ, जब इन्होंने देखा कि यार हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अभी अभी 1.5-2 साल पहले शुरू की है और हमको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो अगर 20-22% डालना है, ऑब्वियसली टाइम तो वापस आप खींच के ला नहीं सकते, तो क्यों ना हम अपना अमाउंट बढ़ा दें। ठीक है। तो इन्होंने वो किया, अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा एग्रेसिवली मूव किया। करेक्ट। बट वो टाइमिंग थोड़ी गलत थी। जैसा मैंने बताया, मार्केट जब एकदम ऊपर चढ़ रहा होता है ना, तो हमें थोड़ा थम जाना चाहिए। बट तकलीफ़ यह है कि हम में से किसी को पता नहीं होता, और लालच दूसरा बड़ा कारण है। और जब मार्केट ड्रॉप होता है, यही वो टाइम है जब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपने जब चीज़ महंगी खरीदी थी, करेक्ट, अब जब चीज़ें सस्ती हैं, आपको तब खरीदना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है ना कि आज की डेट में जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, और आम आदमी ने देखा कि भाई हमारा लगाया हुआ पैसा, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, वैसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से आपने इंस्पिरेशन होकर पैसा लगाया, देखा वेल्थ बन रहा है। आदमी ने मतलब लाइफ टाइम रिटायरमेंट प्लान कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली पैसा लगाओ SIP में और रिटायर करो। देखिए ये बहुत सुनने में अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन आती है, राइट। बट ये इस चीज़ का इंस्पिरेशन आपको वही लोग दे सकते हैं या बताते हैं जो उस कश्ती पे सवार हैं, जिन्होंने वो जर्नी देखी है। आप वो जर्नी में अभी भी घुसे हैं। करेक्ट। तो यही हुआ है, आप रिसेंटली घुसे, आपने मार्केट के टॉप जब देखा मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने इन्वेस्ट किया। आज जब मार्केट ड्रॉप है, अब लोगों को डर लग रहा है। तो अगर आप इसमें से देखें, अमित जो पर्टिकुलर इंसान है ना, जिसने अपना 1.5 साल का ऑलमोस्ट 18 19 20 महीने का पोर्टफोलियो था, जिस बंदे ने काफ़ी बड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट किया, जब देखा मार्केट चढ़ रहा है मेरे पोर्टफोलियो को देख के, तो पिछले कुछ महीने से उसका खुद का प्रिंसिपल है। मतलब आप जब इन्वेस्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि आपका अमाउंट बढ़ेगा प्रिंसिपल, बट जब वो बढ़ता नहीं है और वो कम होने लगता है, और डे बाई डे आप हर दिन देख रहे हैं कि ये कम ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर आपके सपने टूटने लगते हैं। 5 साल 10 साल की तो बहुत दूर की बात है, आप ये को ये लगता है कि यार मैंने प्रॉफिट तो दूर की बात है यार, जो मेरा प्रिंसिपल है अब वही नहीं रहा, तो मैं अब क्या करूँगा। तो बंदे ने मुझसे पूछा, मैंने अपना पर्सनल सजेशन दिया, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो फैमिली प्रेशर था, और मेंटली वो खुद ज़्यादा मतलब, क्योंकि देखिए जब पैसा डूबता है ना आम आदमी का, तो अच्छे अच्छे घर साथ में डूब जाते हैं। क्योंकि आप जो फ़ैसला लेते हैं, आप अपने लिए नहीं लेते हैं। आपका एक उठाया हुआ गलत फ़ैसला आपके आने वाले नस्लें, आपकी आने वाली जनरेशन की को ख़राब कर सकता है। हाँ मतलब अगर आप पैसा डुबा देते हैं, आप सही तरीके से नहीं लगाते हैं, तो हो सकता है ना आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे के भविष्य के साथ खेल जाओ। जहाँ आप उसको एजुकेशन कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो सकता है उसे मतलब बिलो एवरेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो बंदे ने जब देखा, बंदे ने निकाल लिया ऑलमोस्ट 80% अपना फंड उसने निकाल लिया, क्योंकि यार 21-22% का नेगेटिव फंड था, तो उस बंदे ने निकाल लिया। अब दूसरी तरफ है शिवा। शिवा के केस में क्या हुआ कि यार ये वो बंदा है जिसने भी वही अपने जमा पूंजी से कहीं से FD और इसे तोड़ के पैसा यहाँ डाला था। तो इसने भी देखा यार रोज़ मार्केट गिर रहा है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रोज़ गिर रहा है,
ये तो पिछले 2 साल से है। और इसने तो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था 8 महीने पहले, लमसम में डाला था। टाइमिंग गलत हो गई ना। बिल्कुल। तो अब इसने भी डिसाइड कर लिया कि यार और नहीं। हाँ, बट इसके साथ एक चीज़ है कि बंदे ने पैसा निकाला नहीं। दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। दिल थोड़ा सा आपको बड़ा रखना पड़ता है। सच्चाई ये है। उस बंदे ने पैसा निकाला नहीं, अब ये रुका हुआ है। तीसरी तरफ मैं हूँ, अभी भी खरीद रहा हूँ। मैं अभी इसीलिए खरीद रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, मैं 16 साल से हूँ। मुझे गाइड करने वाले लोग हैं, तो मैं 16 साल से हूँ। हाँ, गलती मैंने भी की। जब मार्केट चढ़ रहा था तब मुझे अपने आप को रोकना चाहिए था, बट ऐसे लालच ही है ना, लालच ही ले डूबता है इंसान को। तो अब सवाल आता है कि क्या अमित रिकवर करेगा? देखिए, अमित और रिकवर नहीं करेगा। अमित अपना पैसा निकाल लिया है। नेगेटिव 21% के बाद अमित का मनोबल वैसे भी टूट गया था, फैमिली प्रेशर भी था, उसने अपना पैसा निकाल लिया। अब शायद मार्केट से जब वो बाहर निकला, वो ज़िंदगी भर यहीं रखे, उसके शायद कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट होगा, उसके दिमाग में यही होगा कि यार एक बुरा हादसा था, बुरा टाइम था, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। हो सकता है लैंड पे लगा देता, हो सकता है गोल्ड पे लगा लेता तो नुकसान नहीं होता। देखिए, पैसे तो वहाँ पे भी गिरते हैं, ठीक है। तो बट अगेन ही वॉज इंस्पायर्ड लुकिंग एट माई पोर्टफोलियो, तो वो कभी रिकवर नहीं करेगा। अब आती है बात शिवा की। इसका भी पोर्टफोलियो नेगेटिव है। क्या ये रिकवर करेगा? चीज़ ज़रूर करेगा रिकवर, बट कब करेगा? इसके दो जवाब हैं। पहला चीज़, पहला आंसर यह है कि जब मार्केट ऊपर होगा ये तब करेगा, बट उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। कल, परसों, 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकता है। उसमें टाइम है अभी। कब रिकवर करेगा नहीं मालूम है। जब मार्केट ऊपर है तब रिकवर करेगा। इसका एक स्पेसिफिक आंसर यह है कि जब मार्केट वापस से उस रेंज में, उस भाव में नहीं जाएगा जितने पे इसने खरीदा था। करेक्ट, बिकॉज इन लोगों ने मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट के पीक पे किया था। तो जब तक नहीं जाएगा तब तक आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा। जाएगा मार्केट, टाइम लगेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि SIP, म्यूचुअल फंड, ये मार्केट ही है लॉन्ग टर्म का। अगर आपको 4-5 महीने, 4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में चाहिए तो भैया आप दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। बट आप एक ऐसे इंसान हैं जो पिछले 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल में लंबा टाइम पैसे को रख सकते हैं, तब तो 100% ये आप ही के लिए है। ये मैराथन है। बिल्कुल सही। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जितनी जल्दी अगर आप अपनी जर्नी चालू करोगे ना, उतनी जल्दी आप शिखर पर पहुंचोगे। तो ये इसका होगा पैसा रिकवर। देखिए, अगर 2 साल में मार्केट पूरा अच्छी तरीके से रिकवर कर गया तो इसके पैसे वापस आ जाएंगे, और हो सकता है ये सरप्लस पे भी चला जाए। अब आता है तीसरा इंसान, जो कि मैं डाउनफॉल पे भी खरीद रहा हूँ। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी नहीं। इनफैक्ट मैंने 5 से 7-8% अपना जो इन्वेस्टिंग कैपेसिटी मैंने और बढ़ा दिया है। देखिए, मेरा भी अगर आप एक पोर्टफोलियो में से अगर मेरा एक फ़ंड देखें, -7% पे, ऐसे मेरे कई फ़ंड हैं, 2 या 3। बट अब आती है बात रिकवरी की। शिवा के केस में अगर मार्केट को वापस उस लेवल में जाने में 2 साल लगे, एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। बट मेरे केस में, क्योंकि मैं मार्केट में अभी भी बना हुआ हूँ, और अभी जब मार्केट बहुत लो पे है तो मैं ख़रीद रहा हूँ, हो सकता है मैं 4 या 5 महीने या 3 महीने में रिकवर कर जाऊँ, और मैं रिकवर करके सरप्लस भी क्रिएट कर दूँ। तो कहने का मतलब यही है कि दिस इज़ द राइट टाइम। शुड वी इन्वेस्ट इन द मार्केट? अगर आप स्टडी खेलना चाहते हैं, लंबा खेलना चाहते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना रिटायरमेंट, अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करिए, और अभी इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है। अभी चीज़ें आपको सस्ती में मिलेंगी। जब मार्केट टॉप पे जाता है ना, तब हमको रुक जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा, वॉरेन बफेट हर समय कहते हैं, जब दुनिया डरती है तब अपना जिगरा बड़ा रखो और ख़रीदो, और जब दुनिया लालच कर रही है ना, तब भाई आप थोड़ा सा डर जाओ, थोड़ा सा सहम जाओ। क्योंकि जब दुनिया लालच कर रही होती है ना, तब हम भी लालच करने लगते हैं। ठीक है।
मैंने भी सीखा है, मुझे पता तो थोड़ा बहुत था ही, बट इस तरीके का झटका, क्योंकि अब मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो चुका है। 2008 में तो यार मैं बहुत छोटा था, पोर्टफोलियो बहुत छोटा था, फिर 15-16 पोर्टफोलियो, अभी तो पोर्टफोलियो बड़ा है, तो गिरता हुआ अमाउंट भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है, डर मुझे नहीं लगता है, डर मुझे भी लगता है, बट अगेन मार्केट से ही लिया था ना ये रिटर्न मैंने, टॉप पे। मार्केट करेक्शन जो बोलते हैं, जब मार्केट अब करेक्ट हो रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट आपको मौका दे रहा है, तो ये आपको डिसाइड करना है ये मौका है या धोखा है। मैं आपको कहूँगा ये मौका है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इनको सही टाइम पे अपना पैसा लगाएं और पैसा बनाएं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जर्नी आप ही की है। क्योंकि वो एक, याद नहीं है मुझे, एक शायरी थी, आई थिंक भगत सिंह जी की थी, जिंदगी तो हम अपने दम पे जीते हैं, जिंदगी तो हम अपने दम पे जीते हैं, गैरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ठीक है, तो भाई इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन कंडीशन, देन टेक दैट रिस्क और वॉट एवर, एंड इन्वेस्ट इट नाउ। आज इन्वेस्ट करोगे तो कल आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर होगा, आपकी फैमिली सिक्योर होगी। और एट लास्ट मेरा एक मैसेज है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि आप, मैं बोल रहा हूँ कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपना रिसर्च करिए। और इससे ज़्यादा एक और जो मैं सुझाव अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि प्लीज़ डू हायर अ फंड, डोंट हायर इट, मतलब बेसिकली आप अपना एक फंड मैनेजर रखिए, उनका काम ही है, वो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपका पैसा निवेश करेंगे। क्योंकि जब अपना पैसा खुद से आप मोबाइल ऐप के थ्रू से करते हैं और फंड मैनेजर के थ्रू से करते हैं ना, इसमें एक डिफरेंस आता है। जैसे ही मार्केट ड्रॉप होता है ना, तो सबसे पहला जो सहमा हुआ दिल है वो क्या करता है, वो स्विच ऑफ कर देता है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। बट जब ये फंड मैनेजर आप किसी इंसान के थ्रू से खरीदेंगे ना, वो आपको बंद नहीं करने देगा। सो जैसे कि शिव और अमित के केस में है, ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते थे, बट अगर वो किसी फंड मैनेजर के थ्रू से जाते, इन्होंने बहुत सारा पैसा अपना मोबाइल ऐप के थ्रू से भी लगाया, गलत नहीं है, बट फिर वो आपको सुझाव कौन देगा? देखिए, इन्होंने बहुत सारे टाइम पे मुझसे सुझाव लिए हैं, बट जब इन्वेस्टमेंट की बारी आई, मतलब जब विड्रॉ करने की बारी आई, तो शायद मैंने अमित को बताया, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर फैमिली प्रेशर भी था, उसके अपनी खुद की कुछ रिक्वायरमेंट थी, उसको कहीं ना कहीं लगा कि यार जो सपने उसने देखे थे वो पूरे नहीं होंगे, तो उसने निकाल लिया। तो बस कहने का मतलब यही है कि रिसर्च करिए, जागरूक बनिए, आपका अपना पैसा है, ठीक है, और सही टाइम पे सही चीज़ पे लगाइए। और हाँ, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लंबे रेस के घोड़े हैं, तो इसमें रहिए, अगर नहीं है तो दूर रहिए। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा मैं आपके साथ। डेफिनेटली मेरे पास 16-17 साल की जो मेरी जर्नी है, मेरी जो लर्निंग है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।